अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स अबरज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है। यह खबर गर्दिश कर रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दारुल उलूम देवबंद जाना चाहते थे, जिन्हें रोक दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है। यह खबर तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई जगह खबर पब्लिश भी हो गई है। मिल्लत टाइम्स में भी हमारे साथी असरार अहमद ने यह स्टोरी शाये की है, जिसमें यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दारुल उलूम देवबंद में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इससे पहले भी कई नेताओं को रोका जा चुका है। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग दारुल उलूम की तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने सही फैसला किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने गलत किया है, उन्हें जाने देना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ ही गलत है। इसके अलावा कुछ लोग दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले भी कह रहे हैं, उन्हें सीधे आरएसएस से जोड़कर दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी देवबंद जाना चाहते थे या फिर यह महज अफवाह है? क्या सच में दारुल उलूम देवबंद ने आने से मना किया है? अगर दारुल उलूम देवबंद ने अपने यहाँ आने से मना किया है तो क्यों मना किया है? क्या देवबंद में जाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत है? क्या मज़ार कासमी पर फातिहा करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद की इंतज़ामिया से परमिशन लेना ज़रूरी है? क्या मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी सियासतदानों से मुलाकात नहीं करते हैं? क्या सच में इंद्रेश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और दूसरे नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं? पूरी तफसील और आपके हर एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ। ये बात सच है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दारुल उलूम देवबंद जाना चाहते थे। वहाँ के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, ये वजह जानना ज़रूरी है और जब ये वजह जान जाएंगे तो सारे एतराज़ात सिरे से ख़त्म हो जाएंगे। दरअसल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल था, बीजेपी, समाजवादी और कई सारी पार्टियां इंतखाबी मैदान में थी, उसी वक्त दारुल उलूम देवबंद के मौजूदा मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने एक सर्कुलर जारी किया, एक ऐलान जारी किया और कहा कि इंतखाबी मौसम में दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे सियासतदानों के लिए बंद रहेंगे। जब भी कोई चुनावी माहौल होगा उस वक्त दारुल उलूम देवबंद में किसी भी नेता को आने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, दारुल उलूम देवबंद में वो आ सकते हैं जब चुनावी माहौल नहीं है, चुनाव का मौका नहीं है, या 2017 से पहले भी कई लोग चुनावी माहौल में गए, लेकिन 2017 के बाद दारुल उलूम देवबंद ने बाज़ाब्ता अपना उसूल बनाया, अपना कानून बनाया और हमेशा के लिए मना कर दिया। चुनांचे अखिलेश यादव को भी उसके बाद जाने का मौका नहीं मिला, या राहुल गांधी को भी जाने का मौका नहीं मिला, मुलायम सिंह या कई नेताओं को इससे पहले जाने का ज़रूर मौका मिला, लेकिन ये सब 2017 से पहले की बात है। दारुल उलूम देवबंद ने क्यों मना किया? दरअसल दारुल उलूम देवबंद में लोग पहुंचते हैं, उसके बाद उसको एक मजहब से जोड़ देते हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर चला दी जाती है कि दारुल उलूम देवबंद से में अखिलेश यादव चले गए तो दारुल उलूम उनके साथ है, राहुल गांधी चले गए तो उनके साथ है, यानी माहौल को कम्युनल भी बना दिया जाता है। इसलिए दारुल उलूम ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि दारुल उलूम देवबंद एक तालीमी इदारा है, सियासी सरगर्मियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। जमहूरी तौर पर दारुल उलूम देवबंद तमाम पार्टियों को यकसा नज़र से देखती है। दारुल उलूम देवबंद का कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद किस पार्टी को सपोर्ट करे ना करे, इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने दूरी बनाकर रखी और दारुल उलूम देवबंद के फैसले की इंटेलेक्चुअल ने, दानिशवरों ने, तमाम लोगों ने सताइश की, उसका खैर मकदम किया कि दारुल उलूम ने अच्छा किया है।
अब असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर है। अगले महीना यानी फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, पूरी ताकत लगा रखी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस बार उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। चुनांचे उनकी पार्टी के कुछ लोग दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारनपुर का दौरा है, वहां उनकी रैली है। सहारनपुर से ओवैसी साहब देवबंद आना चाहते हैं। यहां आने के बाद वो आपसे यानी मुहतमिम साहब आपसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद है और इसके अलावा मज़ार कासिम जाकर फातिहा पढ़ेंगे। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने उनसे कहा कि देखिए चुनाव का मौका है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, उनके साथ लोग होंगे, मीडिया पर्सन होंगे और एक गलत मैसेज जाएगा। और दारुल उलूम देवबंद ने शुरू से बल्कि 2017 से चुनावी मौसम में नेताओं के आने पर पाबंदी लगा रखी है, तो इस मौके पर मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा, मेरा मिलना उनसे मुनासिब नहीं होगा, इसको अलग रंग दे दिया जाएगा। अगर वो मज़ार कासमी पर आना चाहते हैं तो आकर के फातिहा पढ़ सकते हैं, कोई भी मज़ार कासमी पर आ सकता है, फातिहा पढ़ सकता है, कोई भी देवबंद के सरजमीन में आ सकता है, दारुल उलूम देवबंद को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के अहाते में आना और मेरा मिलना चुनावी मौसम में सही नहीं होगा और मैं ये नहीं कर सकता हूं। अगर ओवैसी साहब दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं तो चुनाव से कुछ दिन पहले आते, जब चुनाव का माहौल गर्म नहीं था, या फिर चुनाव के बाद आए, उनका मोस्ट वेलकम है। ये दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब का कहना है। यही बात उन्होंने मिल्लत टाइम्स के साथ यानी मेरे साथ ही फोन पर बात करते हुए कही और भी कई लोगों से उन्होंने ये वजाहत की है और यही सच्चाई है। खुद MIM के लोग जो मिलने गए थे उनसे भी मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने यही कहा। तो ये पूरा मामला है। अब इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग ही रंग से देखा जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एतराज़ात भी किए जा रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है दारुल उलूम देवबंद की कि दारुल उलूम देवबंद ने या वहाँ के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने इंद्रेश कुमार से मुलाकात की। इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह हैं और RSS की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, RSS के बड़े लीडरों में से एक है। अब कहा जा रहा है कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम जब RSS के एक बड़े लीडर के साथ मिल सकते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात करने में क्या हर्ज है। दोनों को समझना होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इंद्रेश कुमार में। इंद्रेश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लीडर हैं, RSS में है लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। और जब वो गए थे दारुल उलूम देवबंद मिलने के लिए तो उस वक्त वहां चुनाव का माहौल नहीं था। इंद्रेश कुमार का या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का देवबंद की सरजमीन में एक प्रोग्राम था। जब वो प्रोग्राम हुआ तो इंद्रेश कुमार ने अपने लोगों से खबर भिजवाया कि हम दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी से मिलना चाहते हैं, देवबंद को देखना चाहते हैं क्या है देवबंद में। चुनांचे मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने कहा कि अगर आप आना चाहे तो आ जाइए, देख लीजिए। और ऐसे मौका पर जब दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ जहर अफशानी की जाती हो, दारुल उलूम देवबंद पर इल्ज़ाम आयद किया जाता हो, ये कहा जाता हो कि पता नहीं यहाँ क्या है, वहाँ अगर एक ऐसा शख्स जो दारुल उलूम के मिशन एजेंडा के खिलाफ है या खुद को दुश्मन मानता है, अगर वो आने की कोशिश करता है तो उन्हें आने देना चाहिए। दारुल उलूम ने अच्छा किया, उन्हें आने दिया, उनसे मुलाकात की और दारुल उलूम देवबंद में दिखाया, बताया कि उनका क्या तासुर है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या अखलाक है और कितनी खुश अखलाक़ी के साथ वो अपने दुश्मनों से भी मिलते हैं जो उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। तो दारुल उलूम देवबंद का मेरे ख्याल में इक़दाम अच्छा था, उन्होंने मिल करके अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया। और वो जब आए थे चुनावी माहौल नहीं था, 2 साल पहले देवबंद की सरजमीन पर आए थे। और दूसरी बात यह कि इंद्रेश कुमार किसी पार्टी के बाज़ाब्ता रुकन और मेंबर नहीं है, ना वो एक्टिव सियासत में है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक्टिव सियासत में, इसलिए उनका जाना मुनासिब नहीं, वरना असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा हज़ारों लोग हैं, हज़ारों शख्सियात हैं जो देवबंद जाती हैं, देवबंद को देखती हैं, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम साहब से उनकी मुलाकात होती है। बड़े बड़े मुस्लिम सियासतदान, अफसरान, अलग अलग कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ जाते हैं और हर एक से दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम या जो भी जिम्मेदार होते हैं खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करते हैं। तो दोनों मामलों को अलग अलग जोड़कर देखिए। जब आप दोनों मामलों को मिलाकर देख देंगे या सीधे कह देंगे कि RSS के एक लीडर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई और असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं मिली, ये दारुल उलूम देवबंद क्या कर रहा है, ये क्या सोच है, तो ये गलत है। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। दूसरी बात, वो चुनावी मौसम में नहीं गए थे और ओवैसी साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में MIM के लीडर हैं और इंतखाबी मौसम में जा रहे हैं, तो ऐसा फ़र्क करना आपके लिए ज़रूरी है। एक और बात जान लीजिए, दारुल उलूम देवबंद और देवबंद अलग है। देवबंद एक जगह का नाम है, एक शहर है। देवबंद के नाम से एक विधानसभा भी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। देवबंद में कोई भी जा सकता है, किसी को भी जाने पर कोई रोक नहीं है। देवबंद
देवबंद में दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद एक इंस्टीट्यूशन है, एक मदरसा है जो कुछ रकबे पर मुश्तमिल है, उसका गेट है, दरवाज़ा है। तो अगर आप दारुल उलूम देवबंद में कोई जाता है तो यकीनन उससे पूछताछ होती है कि आप दारुल उलूम देवबंद मदरसे के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका वॉचमैन होता है, गेट होता है, क्योंकि सिर्फ अंदर बच्चे होते हैं हॉस्टल में। तो वहाँ कोई जाएगा तो एक अलग मैसेज जाएगा, और वहाँ जाकर के आप वहाँ की वीसी से मोहतमिम से मिलना चाहते हैं तो एक और बड़ी बात हो जाती है कि भाई वीसी से उन्होंने क्यों मुलाकात की, ऐसा क्यों उन्होंने किया, तो अपने आप में एक सीरियस मैटर हो जाता है। उसी देवबंद में एक जगह का नाम है मज़ार कासमी। मज़ार कासमी एक कब्रिस्तान है जहाँ दारुल उलूम देवबंद के अकाबरीन या बुजुर्गों बानियों की कब्रें हैं। उस कब्र में कोई भी जाकर फातिहा पढ़ सकता है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के अहाते से बाहर है। मज़ार कासमी पर जाना, कोई दारुल उलूम देवबंद में जाना या वहाँ के मोहतमिम से मिलना भी नहीं समझा जाता है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वाकई अकाबरीन से, बुजुर्गों से मोहब्बत है, वो फातिहा पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें खामोशी के साथ देवबंद जाना चाहिए, मज़ार कासमी पर फातिहा पढ़ लेते, देवबंद की किसी मस्जिद में नमाज भी पढ़ के चले आते। लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता अपनी एक टीम को भेजना, लोकल जिम्मेदारों को भेजना कि मोहतमिम साहब से मुलाकात कीजिए और वो अपने लिए मुलाकात का वक्त दें। ओवैसी साहब आते हैं तो उनका वेलकम वो करें, और फिर मीडिया के लोग वहाँ मौजूद हो और ये खबर चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया है। इन सब वजूहात के पेश नज़र मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने उनके साथ मिलने से गुरेज किया। और मुझे लगता है, या मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछिए इस बारे में, तो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने सही किया है। और ऐसे मौका पर यही करना चाहिए कि ताकि माहौल कम्युनल ना हो, सब सियासी पार्टियों के साथ यकसा रवैया अख्तियार किया जाए। अब बीबीसी का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, 2017 की रिपोर्ट है। बीबीसी ने खबर लगा रखी है कि दारुल उलूम देवबंद ने सियासतदानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये पूरा मामला है जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इस बारे में आपको कोई एतराज़ हो, आपको कोई तनकीद हो, या आपको लगता हो कि मैंने जो कुछ कहा है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, या इस बारे में दारुल उलूम देवबंद को क्या करना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी मुद्दे पर। अगर आपका कोई कमेंट ज़रूर लगा जिसका हमें जवाब देना चाहिए था। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com